ये मूवी 2019 में आई थी। ये सच्ची कहानी पर बेस्ड है। कॉप और गैंगस्टर मिलकर किस तरह डेविल को पकड़ेंगे जो एक सीरियल किलर है। मूवी शुरू होती है सुनसान सड़क पर। सफेद गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है। गाड़ी वाला आदमी निकलता है। वो उससे कहता है रात को ध्यान से गाड़ी चलाया करो। वो अपनी कार की तस्वीरें लेता है इंश्योरेंस के लिए। दूसरा आदमी मौका पाकर चाकू से उस पर हमला करता है। वो उसे बहुत दफा स्टैब करके मार डालता है। ये था मूवी का इंट्रो। नेक्स्ट सीन में हमें कॉप दिखाया जाता है। तेसुक वो एक और ऑफिसर के साथ किसी केस पर है। वो गैंगस्टर्स को देखकर उनके पास जाता है। वो उन्हें पहले से जानता है। वो उनके काम में टांग अड़ाता रहता है। गैंगस्टर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो उसे उठाकर फेंकता है। उसकी हिम्मत कैसी हुई पुलिस वाले को रिश्वत देने की। वो उनके जुए के अड्डे पर छापा मारता है और एक आदमी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ दोंगसू जो गैंगस्टर है एक आदमी को पंचिंग बैग में डालकर धो रहा था। उसे खबर मिलती है उसे कॉप ने फिर से इनके काम में टांग अड़ाई है। वो सीधा पुलिस हेड को कॉल करता है। इसका काम सही से चलता रहे इसलिए ये पुलिस हेड को रिश्वत देता है। वो तेसुक की कंप्लेन करता है। पुलिस हेड तेसुक को कॉल करता है। हेड बात शुरू ही करता है। वो कॉल काट देता है। जिस आदमी को उसने पकड़ा है उसके साथ वो क्राइम सीन पर जाता है। वो उसे बाइक के साथ बांधकर क्राइम सीन चेक करने जाता है। वो आदमी बाइक समेत वहाँ से खिसक जाता है। ये मूवी के इंट्रो वाला मर्डर है। चीफ चा उसे बताती है उसकी मौत कब और कैसे हुई। तेसुक गाड़ी के पीछे डेंट नोटिस करता है। वो उसकी तस्वीर लेता है। चीफ चा कहती है हो सकता है यही कत्ल की वजह है। टक्कर की वजह से एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया होगा। दूसरी तरफ दोंगसू सांगदू के साथ बातचीत करता है। कुछ ही टाइम पहले इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक दूसरे को फेवर्स देने के लिए। सबसे ज्यादा फेवर सांगदू उससे मांग रहा है। दोंगसू कहता है ज्यादा फेवर्स मत मांगो इससे तुम मारे भी जा सकते हो। उसे फेवर्स मांगता देखकर दोंगसू का राइट हैंड ओसोंग उससे कहता है मेरा बॉस तुमसे इसलिए इज्जत से बात कर रहा है क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। उसे देखकर सांगदू का राइट हैंड कहता है तुम मेरे बॉस से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। गुस्से में सांगदू ओसोंग पर गर्म सूप फेंकता है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोंगसू ज्यादा नहीं बोल पाता लेकिन वो उसे डरा सकता है। वो दोनों राइट हैंड्स को अपने पास बुलाता है। इन दोनों ने उनकी बात काटी है सजा तो नहीं मिलेगी। वो अपने आदमी ओसोंग को एक मुक्का मारता है जबकि दूसरे आदमी का दांत निकाल लेता है। वो भी अपने हाथ से उसे देखकर सांगदू डर जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। हेड इस नतीजे पर पहुंचता है ये चोरी का केस है क्योंकि विक्टिम का वॉलेट चोरी हुआ है। जबकि तेसुक कहता है हाल ही में होने वाले तीनों मर्डर केसेस का किलर एक है। तीनों विक्टिम्स को रात में चाकू से मारा गया है। चाकू की लंबाई और चौड़ाई से देखकर लग रहा है ये एक ही चाकू इस्तेमाल हुआ है। प्लस ये तीनों मर्डर केसेस एक एक हफ्ते के गैप में हुए हैं। कोई भी सबूत नहीं न फिंगरप्रिंट न बाल कुछ भी नहीं। होना हो मारने वाला सीरियल किलर है। कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि हजारों केस ऐसे होते हैं जिसमें चाकू का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हजारों मर्डर एक ही आदमी ने किए हैं। रात को अकेला दोंगसू गाड़ी लेकर जाता है। सुनसान सड़क पर किलर उसकी गाड़ी ठोकता है। किलर उससे माफी मांगता है। दोंगसू उसे जाने का बोलता है। मौका पाकर वो चाकू से उस पर हमला करता है। दोंगसू भी फाइट बैक करता है। वो फिर से उसे चाकू मारने वाला था। वो चाकू को अपने हाथ से रोकता है। लड़ाई के दौरान दोंगसू चाकू किलर की चेस्ट पर मारता है। किलर गाड़ी में बैठकर उसे हिट करके चला जाता है। दोंगसू का ऑपरेशन होता है। बड़ी मुश्किलों से उसकी जान बचती है। ओसोंग को लगता है हमला करवाने वाला सांगदू है। अपने आदमियों के साथ घुसकर वो सांगदू के आदमियों को मारता है। सांगदू का राइट हैंड वहाँ से भाग जाता है। किलर चाकू निकाल कर अपना जख्म खुद स्टिच करता है। इसने पूरी गाड़ी को अंदर से प्लास्टिक शीट से कवर किया है। पास ही में उसे डॉग फार्म मिलता है। वो उसके ओनर को भी चाकू से मार डालता है। दोंगसू ओसोंग से कहता है वो सांगदू का आदमी नहीं था। उसने कभी भी उसे उसकी गैंग में नहीं देखा। वो उसे किलर की गाड़ी का नंबर और मॉडल लिख कर देता है। हमले की खबर सुनकर तेसुक उससे इन्वेस्टिगेशन करने आता है। दोंगसुक उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे कॉप्स पर यकीन नहीं है। कोई रास्ता ना पाकर तेसुक पार्किंग लॉट में दोंगसुक की गाड़ी चेक करता है। दोंगसुक की गाड़ी भी पीछे से हिट हुई है। इसका मतलब उसका शक सही था। सांगदू दोंगसू से मिलने आता है। सांगदू उससे पैसों की डिमांड करता है। दोंगसू के आदमियों ने उसके आदमियों को मारा है। इसके बदले उसे पैसे चाहिए। इसके अलावा दोंगसुक की 2 दुकानें भी। दोंगसुक को लगता है मारने का प्लान इसी का ही था ताकि वो उससे पैसे और शॉप ले पाए। सांगदू कहता है अगर मैं तुम पर हमला करवाता तो तुम जिंदा ना बचते। सांगदू भी जानना चाहता था एक गैंग लीडर पर कौन हमला कर सकता है। तेसुक हेड से रिक्वेस्ट करता है वो सिर्फ उसे 2 आदमी दे दे इस केस पर काम करने के लिए। उस किलर का एक ही विक्टिम बच पाया है और वो है दोंगसू। दोंगसुक ने किलर की शक्ल देखी है। अगर उसने पहले किलर को पकड़कर मार दिया तो बाकी 3 केसेस अनसॉल्व रहेंगे। वो हेड को बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। दोंगसू किलर का स्केच बनवाकर ओसोंग को देता है। पुलिस से पहले इन्हें किलर को पकड़ना है। ट्रक ड्राइवर फोन पर अपनी फैमिली से बात करता है। वो कहता है मैं बहुत थका हूँ मैं उसकी बर्थडे पे नहीं आ सकता। किलर भी वहीं
पर था वो चाकू से उसे मार डालता है। मारने के बाद वो उससे कहता है फिर तुम्हें अपना बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था, इसमें बच्चे की क्या गलती है। उसकी इस बात से हमें ये पता चलता है इसकी भी बचपन का कोई ट्रॉमा है, स्पेशली बाप को लेकर। वो उसके ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक में बर्थडे केक भी था। वो ट्रक चलाते हुए उसे खाता है। ट्रक में एक और वर्कर भी है, वो उसे भी मारने लगता है। वो उसे चलते ट्रक में मारता है। इसी दौरान चाकू बाहर गिर जाता है। तेसुक दोंगसुक के जुए के अड्डे पर छापा मारता है। तेसुक दोंगसुक के पास जाकर उसे धमकाता है। उसे किलर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर दोंगसू ने ऐसा ना किया तो वो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालेगा। जिस आदमी ने उस पर हमला किया है वो एक सीरियल किलर है। वो उससे कहता है खुद सोचो कौन पागल एक गैंग लीडर पर हमला कर सकता है। जरूर वो आदमी साइकोपैथ है। अगर जल्दी हमने उसे ना रोका तो वो और लोगों का मर्डर करेगा। मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ूंगा और बदले में तुम अपना गैंगस्टर वाला काम करते रहना। किलर ने उस पर हमला करके उसकी रेपुटेशन को खराब किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर उसके काम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो डिसाइड करता है वो तेसुक की मदद लेगा। ओसांग उसे खबर देता है किलर की गाड़ी उन्हें मिल गई है। गाड़ी से 3 किलोमीटर उन्हें रोड पर एक चाकू भी मिला है। दोंगसुक को याद आता है ये वही चाकू है जिससे उस पर हमला हुआ था। इसके अलावा उसी एरिया में किसी का मर्डर भी हुआ है। दोंगसू तेसुक को कॉल करता है। वो उसे बताता है उस एरिया में जो मर्डर हुआ है वो उसी किलर ने किया है। वो उसे किलर की गाड़ी के बारे में बताता है लेकिन चाकू के बारे में नहीं। वो तेसुक को मिलने बुलाता है। दोंगसू कहता है किलर ने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो उसकी सजा उसे देगा। उसे मारकर वो अपनी रेपुटेशन ठीक करेगा। वो तेसुक को किलर की कार की चाबियां देता है। जिसको किलर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। दोंगसू को किलर चाहिए अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए और तेसुक को किलर चाहिए अपनी प्रमोशन के लिए। लेकिन मसला ये है अगर किलर पकड़ा गया तो कौन उसे रखेगा। इनमें डिसाइड होता है जो किलर को पहले पकड़ेगा वो अपने हिसाब से उसे सजा देगा। दोंगसू के हाथ आया तो वो अपने तरीके से उसे मारेगा। तेसुक के हाथ आया तो कानून उसे सजा देगा। तेसुक कहता है इसका मतलब गैंगस्टर और कॉप मिलकर डेविल को पकड़ेंगे। वो उसे किलर का स्केच देता है। दोंगसू उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। इस बार धमकाने की बारी उसकी है। गैंगस्टर के साथ मिलकर ये काम कर रहा है तो ये गैर कानूनी है। तेसुक रिकॉर्डर तोड़ देता है। दोंगसू कहता है तभी मुझे पुलिस वालों पर यकीन नहीं है। वो उसकी वीडियो दिखाता है। वहाँ पर कैमरा लगा है। अब दोनों बराबर हैं। दोनों के पास एक दूसरे की कमजोरी है। तेसुक को बहुत गुस्सा आता है। एक बार वो किलर को पकड़ ले उसके बाद वो उससे निपटेगा। तेसुक अपने साथ 2 पुलिस वालों को मिलाता है। किलर को पकड़ने के लिए वो गैंगस्टर्स की मदद लेंगे। ये बात ये और किसी को नहीं बताएंगे। पुलिस वाला कहता है उन्हें गैंगस्टर्स पर यकीन नहीं करना चाहिए। तेसुक कहता है हम तो बस उनका इस्तेमाल करेंगे। किलर को अरेस्ट हम ही करेंगे। किलर के हाथ आने के बाद वो गैंगस्टर से निपटेंगे। ये केस पर काम करना शुरू करते हैं। किलर की तस्वीर और गाड़ी के अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये तीनों दोंगसू की इलीगल जगह पर आते हैं। किलर की गाड़ी वहाँ रखी है। इन्हें कोई ना कोई सबूत चाहिए। वो गाड़ी को पूरा चेक करते हैं। उन्हें कुछ बाल और खून के कतरे मिलते हैं। दूसरी तरफ दोंगसू अपना प्लान ओसोंग को बताता है। ओसोंग कहता है उन्हें कॉप्स पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो कहता है हम बस कॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बार किलर पकड़ा गया तो वही किलर को मारेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें सांगदू से जान छुड़ानी है। वो ओसोंग को उसे मारने का ऑर्डर देता है। किलर के चाकू के साथ वो आधी रात को सांगदू के घर घुसकर उसे मार डालता है। सबको लगेगा सांगदू को किलर ने मारा है। तेसुक चीफ चा को गाड़ी में मिलने वाले सैंपल्स का टेस्ट करने का बोलता है। पुलिस को सांगदू के मर्डर के बारे में पता चलता है। चीफ चा भी वहीं पर है। उन्हें एक बात अजीब लगती है, किलर ने इस बार चाकू वहीं पर छोड़ा है। इस केस के बाद चीफ ऑफ क्राइम सारे पुलिस वालों को डांटता है वो हर हाल में इस केस को सॉल्व करें। चीफ चा सैंपल्स का रिजल्ट आती ही तेसुक को कॉल करती है। जो बाल वगैरह उसने दिए थे उसका डीएनए एक विक्टिम के साथ मैच कर रहा है। इसके अलावा वो चाकू जिससे सांगदू को मारा गया उस पर 2 और विक्टिम्स का डीएनए मिला है। एक ट्रक ड्राइवर और दूसरा फार्म ओनर। तीनों को मारने वाला एक ही किलर है। इसका मतलब ये सीरियल किलर केस है। तेसुक समझ जाता है सांगदू को मरवाने वाला दोंगसू है। इसके अलावा उसे किलर का चाकू भी मिला था। वो गुस्से में उसके घर जाकर उसे पीटता है। दोंगसू उल्टा उसे ही उठाकर पटकता है। तेसुक को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने गैंगस्टर पर पता नहीं क्यों यकीन किया। खैर ये फिर भी साथ मिलकर काम करेंगे। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस वालों के साथ एक और टीम मिलकर काम करेगी। दूसरी टीम इनकी टीम को ज्वाइन करती है। इन्हें साथ मिलकर काम करना था, लेकिन इन दोनों टीम्स की आपस में नहीं बनती। वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। न्यूज में इन सारे मर्डर केसेस के बारे में बताया जाता है। एक ही सीरियल किलर ने इन सब का मर्डर किया है। वो किलर के सारे विक्टिम्स के बारे में बताते हैं। किलर भी ये न्यूज देख रहा था। जब सांगदू के बारे में बताया जाता है किलर देखकर कहता है इसे तो मैंने नहीं मारा। ये अपनी वर्क प्लेस पर बैठा है। एक लड़का उसकी बात सुन लेता है। उसे डराने के लिए जाते वक्त किलर उसके कंधे पर हाथ रखता है। सांगदू के फ्यूनरल पर दोंगसू आता है। वो सांगदू के राइट हैंड मूनसिक से मिलता है। खाना खाने के दौरान किलर भी वहीं पर था। वो मूनसिक से मिलता है। वो उसे
से पर्ची पकड़ाकर चला जाता है। उस पर उसने लिखा था मेरे चाकू से किसी और ने सांगदू को मारा है। ये पढ़ के वो समझ जाता है उसके बॉस को मारने वाला दोंगसू है। किलर फिर किसी गाड़ी को टक्कर मारकर एक आदमी को जान से मार डालता है। ये वो लड़का है जिसे उसने डराया था। वो उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। उस लड़की की वाइफ उसके मोबाइल पर कॉल करती है। दोंगसू और तेसुक फिर से किलर की गाड़ी को सर्च करते हैं। तेसुक को स्टीयरिंग व्हील पर कोई निशान मिलता है। इसी दौरान मुंसेक अपने आदमियों के साथ उन पर हमला करता है। वो दोंगसू से अपने बॉस का बदला लेगा। वो दोनों उसके आदमियों के साथ लड़ते हैं। इसी दौरान दोंगसू तेसुक को बचाता है। वो ज्यादातर गुंडों को मार देता है। मुंसेक चाकू से दोंगसू को मारने की कोशिश करता है। तेसुक उसे रोकता है। वो उसके साथ लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान मुंसेक को चाकू लगने से उसकी मौत हो जाती है। तेसुक बहुत डर जाता है। उसके हाथ से किसी की मौत हो गई। दोंगसू उसे जाने का बोलता है। वो इस मामले को संभाल लेगा। वो अपने आदमियों से उन सबकी लाशों को एक बड़े से गड्ढे में दफना देता है। कल रात जो कुछ भी हुआ तेसुक अभी भी घबराया हुआ है। हेडो से हाल ही में होने वाले किडनैपिंग केस के ऊपर काम करने का बोलता है। वो पहले तो नहीं मानता लेकिन बाद में उस केस को सॉल्व करने चला जाता है। किडनैपिंग केस में मदद उसके वही 2 पुलिस ऑफिसर करेंगे जिसे उसने अपने साथ मिलाया था। तेसुक अभी भी घबराया है। उसे घबराया देखकर पुलिस वाला सवाल करता है उसके चेहरे पर चोटें कैसे आई? क्या जब वो दोंगसू के साथ था तब कुछ हुआ था? वो इस बात को रफा दफा करता है। तीनों उस औरत के घर जाते हैं जिसके हस्बैंड की किडनैपिंग हुई है। किलर उसे पैसे लेकर एक जगह आने का बोलता है। ये पैसे लेकर जाएगी। ये भी उसे फॉलो करेंगे। वो पैसों का बैग उसी जगह पर लेकर जाती है। वो जगह एक शॉप है। शॉपकीपर उसका बैग ले लेती है। जिस छत पर तेसुक खड़ा था थोड़ी दूर उसे किडनैपर दिखाई देता है। ये वही किलर है। तेसुक उसके पीछे भागने लगता है। उसे नहीं पता ये वही किलर है। गाड़ी में जब उस लड़की की वाइफ की कॉल आई तो किलर को पता चला उसकी वाइफ भी है। किलर ने उससे झूठ बोलकर उसके हस्बैंड के बदले पैसे मांगे। किलर भागने लगता है। तेसुक समेत बाकी 2 पुलिस ऑफिसर भी उसे ढूंढने लगते हैं। वो तीनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन किलर बहुत ज्यादा फास्ट है। वो उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। वो उस दुकान वाली से पूछताछ करते हैं उसने उस औरत से बैग क्यों लिया? वो कहती है एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे उस बैग को लेने के लिए। उसकी दुकान में उसने एक ड्रिंक भी पी थी। तेसुक उससे वो बोतल मांगता है ताकि फिंगरप्रिंट्स का पता लगाया जा सके। वो उसे बोतल का पता बताती है जो खाली बोतलों का मैदान है। सारी बोतलें एक जैसी दिखती हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। चीफ चा उसे स्टीयरिंग व्हील के रिजल्ट देने आती है। स्टीयरिंग व्हील पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। एक फिंगरप्रिंट खराब था। ऐसा लग रहा है जैसे उस इंसान ने जानबूझकर अपनी उंगलियों पर कुछ लगाया है। स्टीयरिंग व्हील पर दूसरा फिंगरप्रिंट एक मिसिंग आदमी का है। मिसिंग आदमी किलर नहीं कोई और है। वो मिसिंग आदमी के पते पर जाता है। वो आदमी कितने महीनों से मिसिंग है। तेसुक उसका घर चेक करता है। उसे कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। ये शायद फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए थी। सरप्राइजिंगली उसे वहाँ किलर की तस्वीर मिलती है। यानी किलर वहाँ पर रुका था। वो दोंगसू की बनाई हुई तस्वीर को उसके साथ मैच करता है। फाइनली उसे किलर मिल गया। वो दोंगसू को किडनैपर की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है। किडनैपर की आवाज सुनकर उसे याद आता है किलर की भी यही आवाज थी। वो किडनैपर ही किलर है। कुछ ही देर में वो किलर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इसका नाम क्योंग हु है। ये 35 का है। ये ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। इसकी 70 साल माँ भी है जिसे ये हर रोज कॉल करता है। कॉल लोकेशन ट्रेस करके पता चलता है कि उसका एक ठिकाना नहीं है। वो अपनी जगह चेंज करता रहता है। इसका मतलब उसे ढूंढना मुश्किल होगा। पुलिस वाला दोंगसू को नाम से बुलाता है। ओसोंग को गुस्सा आता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। तेसुक उन दोनों को रोकता है। आपस में लड़ने का टाइम नहीं। सारे एक ही कश्ती में सवार हैं। इन्हें किलर को जल्दी पकड़ना होगा वरना दूसरी टीम कहीं किलर को ना ढूंढ दे। दोंगसू अपनी पूरी फौज जमा करता है। हर एक के पास किलर की तस्वीर है। सबका एक ही मिशन है इस किलर को ढूंढना। सारे ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। हर ग्रुप का लीडर दिन में 3 बार उन्हें अपडेट देंगे। सारे उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उन्हें हर जगह पर उसे ढूंढना होगा। होटल्स, कैरियोके बार, हर जगह वो उसे ढूंढते हैं। उसकी तस्वीर दिखाकर वो लोगों से पूछते भी हैं। जिस जिस जगह वो उसे ढूंढते उस जगह पर वो क्रॉस लगाते। दिन रात हर जगह वो उसे ढूंढते हैं लेकिन उन्हें किलर नहीं मिलता। बारिश में दोंगसू सड़क के किनारे तेसुक का इंतजार करता है। हाई स्कूलर लड़की बस का इंतजार करती है। दोंगसू उसे अपनी छतरी देता है। तेसुक आता है। दोंगसू ने सबके लिए टीम डिनर रखा है। टीम डिनर रखने का टाइम तो नहीं था लेकिन वो खाली पेट अपने आदमियों से काम नहीं करवा सकता। वो तेसुक की छतरी के नीचे आता है। वो कहता है मैंने अपनी छतरी उस लड़की को दी है। तेसुक कहता है ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं है। वो उस लड़की को समझाता है गैरों से चीजें
नहीं लेनी चाहिए। ये गुंडा है, वो लड़की कहती है उससे ज्यादा गुंडे तुम लग रहे हो। वो दोंगसू का शुक्रिया अदा करके बस में जाती है। ये दोनों इस बात से अनजान थे जिस किलर को वो हर जगह ढूंढ रहे हैं वो इसी बस में बैठा है। इनका टीम डिनर होता है, वो आपस में बातें करते हैं। टीवी पर हाई स्कूलर लड़की के मर्डर के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर छतरी देखकर ये समझ जाते हैं ये वही लड़की है जिसे उस किलर ने मारा है। फिर से सारे काम पर लग जाते हैं। वो उसे बार, होटल्स, मोटल्स हर जगह पर ढूंढते हैं। काफी ढूंढने के बाद ओसोंग और पुलिस वाले को पता चलता है किलर एक होटल में रुका है। किलर अभी वहाँ पर नहीं है, वो वापस वहाँ जरूर आएगा। वो तेसुक और दोंगसू को खबर देते हैं। होटल के बाहर दोंगसू और ओसोंग अपनी गाड़ी में और तेसुक अपनी गाड़ी में उसका इंतजार करते हैं। गाड़ी आती है, तेसुक की गाड़ी के पास किलर की गाड़ी गुजरती है। किलर बिल्डिंग में पुलिस वाले को छुपा हुआ देख लेता है, वो वहाँ से ही दौड़ लगाता है। वो गाड़ी भगाना शुरू करता है। तेसुक और दोंगसू भी उसका पीछा करते हैं। इस चेस के दौरान दोंगसू चाहता था किलर उसके हाथ में आए और तेसुक चाहता था किलर उसके हाथ में आए। इस चक्कर में उनकी भी आपस में तकरार होती है। इस सारे चक्कर में इन तीनों की गाड़ियाँ क्रैश होती है। किलर गाड़ी से निकल कर भाग जाता है, वो भी उसके पीछे भागते हैं। दोंगसू, तेसुक और ओसोंग उसके पीछे भागते हैं। तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। ओसोंग को किलर मिल जाता है। किलर चाकू से उसे बहुत बार स्टैब करता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर दोंगसू वहाँ आता है। किलर तब तक भाग चुका था। ओसोंग कहता है वो किलर के पीछे जाए, वो खुद मर जाता है। दोंगसू खून के कतरों को फॉलो करता है। वो एक कैरियोके बार में है। वो हर जगह किलर को ढूंढता है। एक रूम में लड़कियां डर डर के गाना गा रही थी। वो समझ जाता है किलर इसी कमरे में है। वो खामोशी से उस कमरे में घुसकर उन लड़कियों से पूछता है। किलर उस कमरे के बाथरूम में है, उसने एक लड़की को पकड़ा है। दोंगसू दरवाजा तोड़कर उस पर गिरता है। मुक्के मार मार कर वो उसके मुंह का नक्शा चेंज करता है। किलर बेहोश हो जाता है। वो उसे घसीट कर ले जाता है। तेसुक उसे कॉल करता है। दोंगसू कहता है उसने किलर को पकड़ लिया है, अब किलर उसका। किलर जागता है। वो दोंगसू से कहता है जरा स्टॉप पर गाड़ी रोकना, मुझे भूख लगी है। दोंगसू उसे खिलाता है मुक्का। दोंगसू उसे अपने वेयर हाउस में बांधता है। किलर कहता है हम दोनों एक जैसे हैं। वो उसे मारता है। किलर हंसते हुए कहता है किसी इंसान की जिंदगी के साथ खेलने का बहुत मजा आता है। दोंगसू कहता है मैं तुम्हें चॉप करने के बाद हर जगह स्प्रे करूंगा। दूसरी तरफ तेसुक को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। दोंगसू किलर की गर्दन काटने वाला था। तेसुक आ जाता है। वो अपनी गाड़ी के साथ दोंगसू को हिट करता है। दोंगसू बेचारा नीचे पड़ा था। किलर को बांधकर वो पुलिस स्टेशन ले आता है। तेसुक सबको बताता है उसने किलर को पकड़ लिया। मीडिया में हलचल मच जाती है। हॉस्पिटल में किलर का इलाज होता है। उसने दोंगसू के जुए के अड्डों पर भी छापा पड़वाया है। उसके आदमियों को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस दोंगसू को भी अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। दोंगसू जख्मी हालत में इस न्यूज को देखता है। पुलिस वालों को किलर तो मिल गया, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल पाए सारे मर्डर्स इसने किए हैं। उनके पास चाकू था, लेकिन उस पर सिर्फ विक्टिम्स का खून लगा है, ना किलर का डीएनए और फिंगरप्रिंट्स उन्हें चाकू पर मिले। क्राइम सीन पर कोई उसके खिलाफ सबूत भी नहीं मिला। इन शॉर्ट किलर ये भी कह सकता है ये चाकू उसका नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किलर ऐसा ही कहता है। जब तेसुक उसे जेल में मिलने जाता है तब वो उसे अपनी मर्डर की कहानी सुनाता है। उसने पहला मर्डर ग्लव्स पहनकर किया था। ग्लव्स की वजह से अच्छी ग्रिप नहीं होती। चाकू अंदर घुसाते ही उसे कैसा फील होता है वो उसे बताता है। किलर को अपने मर्डर ऑर्डर्स भी याद थे। टेबल पर रखी हुई क्राइम सीन की तस्वीरों को वो सही ऑर्डर में रखता है। ये देखकर तेसुक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अदालत में किलर कहता है अगर प्रॉपर एविडेंस के बगैर उसे सजाए मौत दी गई तो ये भी एक मर्डर कहलाया जाएगा। सारे विक्टिम्स की फैमिली वहाँ बैठी रो रही थी। अदालत में उससे पूछा जाता है क्या ये चाकू उसका है। वो कहता है नहीं। किलर का वकील भी कहता है वो बिना सबूत के ये नहीं कह सकते कि ये चाकू उसके क्लाइंट का है। किलर के विक्टिम को अदालत में बुलाया जाता है, वो है दोंगसू। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तेसुक समझ गया था इसे फांसी की सजा देने के लिए एक ही रास्ता है, किलर का विक्टिम उसके खिलाफ गवाही दे। उसका एक ही विक्टिम जिंदा बचा है और वो है दोंगसू। वो दोंगसू से मिलने जाता है। दोंगसू सबसे पहले उसे पीटता है। तेसुक कहता है वही सिर्फ किलर को सजा दिलवा सकता है। वो खुद को पुलिस के हवाले करके उसके खिलाफ गवाही दे। दोंगसू से पीटने लगता है क्या उसका दिमाग खराब है। तेसुक के पास और कोई चारा नहीं था। वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें दोंगसू ने कन्फेस किया था उसे नहीं सांगडू को मारा है। ये सुनकर दोंगसू उसे और पीटता है। प्रेजेंट में जज उससे कहता है वो किस तरह साबित कर सकता है उस पर हमला करने वाला ये शख्स है। दोंगसू कहता है हमारे जैसे लोगों पर अटैक होते रहते हैं, इसीलिए हम मरते दम तक अपने अटैकर्स को नहीं भूलते। इसी ने ही मुझ पर अटैक किया था। अटैक के बाद मैंने एक पिक्चर बनवाई। किलर का लॉयर कहता है ये कोई एविडेंस नहीं है। किलर को डिफेंड करने के लिए लॉयर अपनी पूरी कोशिश करता है। किलर ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे ये कभी पकड़ा नहीं
नहीं जाएगा। दोंगसू कहता है अगर तुम्हारी फैमिली को इस किलर ने मारा होता तब भी तुम उसे डिफेंड करते। और एविडेंस के तौर पर वो अपनी शर्ट निकाल कर दिखाता है। वो सबको दिखाता है उसे कहाँ कहाँ चोटें आई। लड़ाई के दौरान मैंने इसकी चेस्ट पर चाकू मारा था, अगर वो निशान वहाँ है तो यही किलर है। किलर की हंसी गायब होने लगती है। किलर की चेस्ट पर निशान था। लोगों को चाकू से मारना मुश्किल काम है, इसमें मारने वाले के हाथ में भी कट्स लग जाते हैं। दोंगसू उसके हाथ चेक करने का बोलता है, उसके हाथ पे बहुत ज्यादा कट्स थे। वो सबको वो नोट दिखाता है जो किलर ने मूनसिक को दिया था। दोंगसू को ये नोट मूनसिक की पॉकेट में से मिला था। सामदू को मेरे चाकू से किसी और ने मारा है। दोंगसू ने पहले ही शुरू वाला पार्ट काट दिया था, सिर्फ रह गया था सामदू को मेरे चाकू से मारा गया। वो अदालत में सबको नोट दिखाकर कहता है इसकी हैंडराइटिंग को मैच किया जाए, ये इसी की हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग मैच हो जाती है, जज उसे फांसी की सजा सुनाता है। दोंगसू को भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इस केस पर काम करने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाता है। दोंगसू को जेल में लाया जाता है। दोंगसू के आदमी भी वहाँ पर बंद हैं। जेल में आते ही सारे उसके सामने सर झुकाते हैं। किलर भी उसी जेल में है। दोंगसू को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो किलर को देखकर हंसता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोंगसू ने कहा था मैं एक ही शर्त पर खुद को पुलिस के हवाले करूंगा, तुम मुझे उस जेल में डालोगे जिस जेल में किलर होगा। किलर नहा रहा था। दोंगसू रस्सी लेकर आता है। वो किलर से कहता है 3 लोगों ने गेम को शुरू किया, अब खत्म तो करनी है ना। वो हंसता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।